थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप 2 लाख रुपए तक की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एनपीएस एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें आपको टैक्स बचाने का फायदा भी मिलता है। आप अपनी इनकम के 30% तक टैक्स बचा सकते हैं। और अगर आप साल का 50,000 इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15,000 तक का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये सुनकर थोड़ा रोमांचक तो लगता है ना? लेकिन ये सब कैसे होता है, यही जानने के लिए हमें इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। लेकिन सबसे पहले आइए एनपीएस के बेसिक्स को समझते हैं। एनपीएस सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है जो रिटायरमेंट के लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सरल और सुरक्षित बनाती है। इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो इस स्कीम का सारा पैसा आपको वापस मिलेगा। इसमें से 60% पैसा आपको लंप सम अमाउंट के तौर पर मिलेगा, जो एक बार में पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 60% पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बाकी के 40% पैसे को आपके लिए एक मंथली इनकम एन्युइटी के रूप में बांट दिया जाएगा। हालांकि इस मंथली इनकम पर नॉर्मल टैक्स लागू होता है। अब जब हमने इसका बेसिक समझ लिया है तो सवाल आता है कि एनपीएस में इन्वेस्ट कैसे करें। इसमें आपको 2 विकल्प मिलते हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस उन लोगों के लिए है जो अपनी इन्वेस्टमेंट पर खुद कंट्रोल रखना चाहते हैं। इसमें आप तय कर सकते हैं कि आपका पैसा कहां-कहां इन्वेस्ट होगा। इस विकल्प में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इक्विटी, यहाँ आप अपने फंड्स का अधिकतम 75% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका पैसा शेयर मार्केट और उससे जुड़े एसेट्स में जाएगा। इससे आपके फंड्स का रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा रिस्क भी होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यह एक सेफ ऑप्शन है जहां आप अपने फंड्स को सरकारी योजनाओं और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यहां आपका पैसा प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं। आप चाहें तो तीनों कैटेगरी में बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 100% पैसा गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटो चॉइस उन लोगों के लिए है जो खुद इन्वेस्टमेंट एलोकेशन तय करने में कंफर्टेबल नहीं है। इसमें आपकी उम्र और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका पैसा रिस्की एसेट्स जैसे इक्विटी से सेफ एसेट्स जैसे बॉन्ड्स में शिफ्ट होता रहेगा। इसे उम्र आधारित एलोकेशन कहते हैं। इसका फायदा यह है कि आप अपने फंड्स को उम्र के हिसाब से सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिना ज्यादा रिस्क उठाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 30 साल है और आपने मॉडरेट रिस्क का ऑप्शन चुना है, तो आपका पैसा 50% इक्विटी, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और 20% सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा। इसके साथ ही ये एलोकेशन आपकी उम्र के साथ बदलता रहेगा। अच्छी बात यह है कि आप कभी भी एक्टिव चॉइस से ऑटो चॉइस या इसके ऑपोजिट शिफ्ट कर सकते हैं। अगला स्टेप होता है फंड मैनेजर चुनना। अभी आपको 8 से 10 फंड मैनेजर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, यूटीआई वगैरह। हमारी राय में एचडीएफसी की परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर है, लेकिन ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। आप इनमें से किसी भी फंड मैनेजर को चुन सकते हैं। अब तक की बातें शायद आपने पहले भी सुनी होंगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जो शायद आपने एनपीएस के बारे में पहले नहीं सुनी। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस के लॉक इन की। क्योंकि ये एक रिटायरमेंट स्कीम है, इसलिए इसमें आपका पैसा 60 साल की उम्र तक लॉक होता है। जैसा कि पहले बताया गया, मैच्योरिटी पर आपको 60% का लंप सम अमाउंट मिलता है और 40% मंथली इनकम के रूप में। अगर आप उससे पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ 20% का लंप सम अमाउंट निकाल सकते हैं। बाकी 80% आपको 20 से 25 साल की एन्युटी में ही कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब है कि आपका पैसा एक तरह से फंस जाता है और आप चाहकर भी इसे पूरी तरह नहीं निकाल सकते। हालांकि आप 25% तक का अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, जैसे बच्चों की शादी, एजुकेशन या घर बनाना। इस वजह से एनपीएस एक बड़ा कमिटमेंट है। इसे सिर्फ तभी चुनें जब आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हों। अब बात करते हैं एनपीएस की प्रदर्शन की। एनपीएस का एक बड़ा फायदा ये है कि ये म्यूचुअल फंड्स, यहाँ तक कि पासिव फंड्स जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स के मुकाबले भी लो कॉस्ट ऑप्शन है। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.01% है, जो बेहद कम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लो कॉस्ट बेहतर परफॉर्मेंस में बदलता है? एनपीएस के इक्विटी फंड्स ने पिछले 5 साल में 13 से 14% का कैग्र दिया है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स के आसपास ही है।
परफॉर्मेंस समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन मोटे तौर पर ये निफ्टी 50 के रिटर्न्स के बराबर ही रहती है। हालांकि ध्यान दें कि एनपीएस में आपका पैसा सिर्फ 75% तक ही इक्विटी में जा सकता है। बाकी का हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जिनका रिटर्न 6 से 8% के बीच होता है। इसका मतलब है कि एनपीएस में आपका ओवरऑल रिटर्न 13 से 15% से कम ही रहेगा। जब से एनपीएस शुरू हुआ है, इसने औसतन 9 से 10% का रिटर्न दिया है। रिटायरमेंट के बाद 60% का लंप सम अमाउंट और 40% की मंथली इनकम मिलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 40% एन्युटी प्लान आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेना होगा। इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान्स में रिटर्न काफी कम मिलता है, आमतौर पर 4 से 7% के बीच। ऐसा इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आपको कभी भी पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनीज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपको एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान लेने के लिए मजबूर करता है, जिसके रिटर्न्स काफी कम होते हैं। इसका मतलब है कि आपसे एक ऐसा प्लान खरीदवाया जाता है जिसमें मंथली प्रीमियम आपकी एन्युटी इनकम से कटकर आपके पास आता है। हमारी राय में यह एक बड़ा लेट डाउन है। मार्केट में कई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान्स उपलब्ध हैं, जिनसे आप आसानी से मंथली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर्स को ऐसे इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेने के लिए फोर्स करना, जिनके रिटर्न्स बहुत लो हैं, हमारी समझ से परे है। तो हालांकि एनपीएस कुछ फायदे देता है, जैसे टैक्स बेनिफिट्स और डिसेंट रिटर्न्स, लेकिन इसमें 2 बड़ी समस्याएं हैं। इसका बहुत लंबा लॉक इन पीरियड, एन्युटी प्लान्स पर लो रिटर्न्स। अगर आप इन 2 नेगेटिव पॉइंट्स के साथ सहज हैं, तो आप एनपीएस को एक ऑप्शन के तौर पर जरूर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतर रिटर्न्स और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो मार्केट में सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान्स (SWP) जैसे विकल्प मौजूद हैं। ये आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न्स और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, और हमने SWP के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। तो अगर आप SWP के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो क्या आप एनपीएस के साथ जाना चाहते हैं या अन्य विकल्पों को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।